ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, हम लोग यहाँ से गामा एल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम गामा एल कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा आपका जेड एल माइनस सॉरी जेड एल प्लस जेड नॉट हो जाएगा, जेड एल प्लस जेड नॉट, क्योंकि ये माइनस से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा जेड एल माइनस जेड नॉट। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से मैं गामा एल निकालना चाहूँ और गामा एल निकालना चाहूँ, क्या आ जाएगा, जेड एल माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड एल प्लस जेड नॉट। ठीक है ना, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये आपका ये आ गया, याद रखना गामा एल क्या है हमारा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है। ठीक है ना, जो रिफ्लेक्शन बैक जो आपका उधर से टकराने के बाद आता है। ठीक है ना, मतलब जो आपका लोड एंड से आता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, एनीवेज तो ये हमारा गामा एल हुआ। अब मैं बोलूँ कि एट एल इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना, जो एल इक्वल्स टू जीरो है ना, उस पर हम गामा एल को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, गामा एल ऐसे इंडिकेट करेंगे। ठीक है ना, जो एल इक्वल्स टू जीरो पे जो गामा एल है उसको हम लोग गामा एल से इंडिकेट करेंगे। तो उस केस में जो आपका गामा एल आएगा, ठीक है ना, लोड पे वो कितना आ जाएगा, देखो वो जेडएल पे, देखो ध्यान से ए आ गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने लोड कनेक्ट किया हुआ है जेड एल। ठीक है, अब देखो ये जो जेड एल है ना, जहां एल इक्वल टू जीरो पे इंपीडेंस में पूछूं कितना होगा, तो ये तो जेड एल ही होगा ना, जो इंपीडेंस यहाँ कनेक्ट है वही इंपीडेंस। मेरी बात समझे क्या, मैं अगर जेड एल की बात करूं, ध्यान से देखो जेड एल, तो जेड एल क्या होता है, लाइन पे इंपीडेंस होता है, कहीं भी किसी लाइन पे किसी पॉइंट पे इंपीडेंस होता है, किसी भी पॉइंट पे। अब मैं कह रहा हूं कि एल इक्वल टू जीरो पे जेड एल कितना होगा, ये तो जेड एल होगा ना, जेड सब जो आपने लोड कनेक्ट करा होगा वही होगा। ये आपका आ गया जेड एल माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड एल प्लस जेड नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 5 स्टार इसको मार्क कर तुरंत। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है 5 स्टार, 5 स्टार। ठीक है, अब देखो एक चीज समझ में आ रहा होगा, देखो इसमें क्या है, अगर मैं जेड एल की वैल्यू जेड नॉट कर दूं, देखो ध्यान से, अगर मैं किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जेड एल की वैल्यू में जेड नॉट के बराबर कर दूं, तो जो आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं जेड एल जेड नॉट के बराबर कर दूंगा तो जीरो आ जाएगा। यही तो हम चाहते हैं ना कि रिफ्लेक्शन जीरो हो, समझ में आया। तो इस इक्वेशन से आपको क्या पता चला कि जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है ना, जो गामा एल है, ठीक है ना, गामा एल की जो वैल्यू होगी ना, अगर मान लो एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करूं, वो किसके किसके बीच में होगी, हमेशा 0 और 1 के बीच में, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है ना, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका मैं रेंज बता रहा हूँ, गामा एल का रेंज बता रहा हूँ, जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का रेंज बता रहा हूँ। ठीक है ना, कि 0 और 1 के बीच ही में हमेशा रहेगा। ठीक है ना, एक चीज हमेशा याद रखना। और कैसे निकलेगा, जेड एल माइनस जेड नॉट अपॉन जेड एल प्लस जेड नॉट। ठीक है, ये गामा एल आ गया। ठीक है, कहाँ से आया मैंने डिराइव करके आपको बता दिया। ठीक है, आपको अगर डेरिवेशन नहीं भी आता है, वैसे डेरिवेशन आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, इन दैट केस ऑल्सो व्हाट यू कैन डू, आप जो रिजल्ट है, मेन रिजल्ट, वो आप याद रखो, और जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे के वो याद रखें। ठीक है ना, ऐसे जैसे मैं डिराइव कर रहा हूँ तो ऐसे आप कर सकते हो, इसमें कुछ वैसा चीज नहीं है। ठीक है, ठीक है, और आपको याद होगा यही गामा एल हम लोगों ने एक और तरीके से निकाला था, जब हम लोगों ने लिखा था v माइनस डिवाइडेड बाई वी प्लस आया था हमारा। ठीक है ना, v माइनस डिवाइडेड बाई वी प्लस आया था। ठीक है, तो ऐसे करके, ऐसे ही एक हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं, एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, VSWR। इसका मतलब होता है वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। इस पे ना एक एक क्वेश्चन बनेंगे सारे, इस मतलब इन कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन आपको बने बनाए मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है ना, कि रेंज क्या होता है, क्या होता है डिफाइन करने को। तो आपको पता है जो हमने VL डिफाइन किया था, VL क्या डिफाइन किया था, VL डिफाइन किया था V प्लस ई टू द पावर गामा एल प्लस V माइनस ई टू द पावर माइनस गामा एल। ठीक है ना, ये डिफाइन करा था। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, VL इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं इसमें से कॉमन ले लूँ V प्लस ई टू द पावर गामा एल कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 प्लस बचेगा V माइनस ई टू द पावर माइनस गामा एल डिवाइडेड बाई V प्लस ई टू द पावर गामा एल, यही बचेगा। ठीक है, अब और मैं क्या लिख सकता हूँ, VL इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं V प्लस ई टू द पावर गामा एल
और देखो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस गामा एल लिख सकता हूँ ना, देखो ध्यान से, ये आपका गामा एल की तो वैल्यू है, तो 1 प्लस गामा एल इसको लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब मैं पूछूं कि वी एल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जो वोल्टेज है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका गामा एल, देखो गामा एल, गामा एल का मैक्सिमम वैल्यू, गामा एल क्या है आपका, गामा एल है वी माइनस डिवाइडेड बाई वी प्लस ई टू द पावर माइनस टू गामा एल, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी मैं पूछूं ई टू द पावर माइनस टू गामा एल की, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना +1, तभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना, मेरी बात समझो ध्यान से। यानी इसका अगर मैक्सिमम मैं निकालना चाहूं तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिखता हूं बी प्लस, और ई टू द पावर गामा एल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ई टू द पावर गामा एल की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी प्लस इसका जो मॉड्यूलस होगा, ठीक है ना, और टाइम्स क्या हो जाएगा 1 प्लस ये जो जो आपका गामा एल है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जो हम लोगों ने एल इक्वल टू 0 पे निकाला था, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, इसका जो मॉड्यूलस आएगा वही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस गामा एल, ऐसे करके। ये इंपॉर्टेंट है, समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं VL मैक्सिमम निकाल रहा हूँ, जो भी लाइन पे ना, जो भी आपका ट्रांसमिशन लाइन है उस पे मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है, वो इतना हो सकता है V प्लस का मॉड्यूलस 1 प्लस गामा एल का मॉड्यूलस, ठीक है। आपको पता है इसकी मैक्सिमम ई टू द पावर माइनस, जैसे मैं बोलूँ ई टू द पावर माइनस माइनस एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ठीक है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं पूछूं आपसे, ठीक है। तो आपको पता है कि इसकी अगर मैं तो मैक्सिमम में निकालना चाहूँ तो ये 1 आएगा, ठीक है ना, ये कितना आएगा, जैसे मान लो, वेट इसको मैं गलत है, मैं कहूँ ई टू द पावर माइनस टू गामा एल है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर आप ई टू द पावर माइनस जे थीटा या फिर ऐसे इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो साइन और कोसाइन के टर्म में आएगा, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, +1 आएगी, ठीक है ना। ऐसी मिनिमम वैल्यू मैं पूछूं तो कितना आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा आपका, अगर मैं VL मिनिमम पूछूं आपसे, देखो ध्यान से, VL मिनिमम आपसे मैं बोलूं, VL मिनिमम पूछूं आपसे, VL मिनिमम, तो वो कितना आ जाएगा, देखो वो आ जाएगा वही V प्लस का मॉड्यूलस, V प्लस का मॉड्यूलस, और जो उसका मिनिमम वैल्यू, तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 1 माइनस गामा एल, समझो ध्यान से, ई टू द पावर क्या था, माइनस टर्म आ जाएगा, मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, ए जो टर्म है ना ई टू द पावर माइनस टू गामा एल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो हमको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू +1 इसका होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, ठीक है ना, तो -1 होगा तो माइनस गामा एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया VL मिनिमम, ठीक है। अब जो VSWR हम डिफाइन करते हैं ना, जो आपका वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो डिफाइन करते हैं, इसको हम नॉर्मली रो से इंडिकेट करते हैं, रो इक्वल टू होता है VL मैक्सिमम, VL मैक्सिमम डिवाइडेड बाय VL मिनिमम, ठीक है ना। अब VL मैक्सिमम कितना आया था, VL मैक्सिमम आया था V प्लस 1 प्लस गामा एल मॉडुलस में, और VL मिनिमम कितना आया था, V प्लस 1 माइनस गामा एल मॉडुलस में, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ से जो आपका VSWR होगा रो, वो कितना आ जाएगा, 1 प्लस गामा एल डिवाइड बाई 1 माइनस गामा एल, ये 10 स्टार है, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन फिक्स, ट्रांसमिशन लाइन पे जितना बना सकते हो बना दो उस पर, ठीक है। ए एरेस, ये आपको याद रखना है 1 प्लस गामा है। अब एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, मैं पूछूं कि जो गामा का रेंज कितना, सॉरी ये जो रो है ना इसका रेंज क्या होगा, रेंज, इसका मैं आपसे रेंज पूछूं तो रेंज क्या होगा, देखो सबसे बेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, बेस्ट अगर मैं निकालना चाहूँ बेस्ट, तो बेस्ट कब होगा, जब रिफ्लेक्शन 0 हो, अल्फा जो सॉरी गामा एल की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो बेस्ट केस होगा। तो बेस्ट केस में क्या होगा, अगर मैं रो बेस्ट निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, रो बेस्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और वर्स्ट केस में क्या होगा, वर्स्ट वर्स्ट केस में क्या होगा, जो गामा एल है 1 हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो गया, तो उस केस में रो वर्स्ट कितना आ जाएगा, देखो रो वर्स्ट इक्वल्स क्या आ जाएगा, देखो इसको 1 रखोगे तो नीचे 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी। मतलब मैं आपसे रेंज पूछूं, रेंज कहां से कहां तक होगा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक रेंज होगा, ठीक है। किसका रेंज है, VSWR का रेंज है, ठीक है। तो VSWR का रेंज क्या होता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक दिया रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेंज ऑफ VSWR, विच ऑफ द
विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर करेक्ट फॉर VSWR, उसमें दिया रहेगा 0, 0.1, 0.2, 1.3 ऐसे करके, तो 1.3 आंसर होगा क्योंकि 1 से ज्यादा ही होगा VSWR, ठीक है ना। आइडियल केस में कितना होना चाहिए, ये आपका 1 है, ये क्या है, आइडियल केस है, आइडियल केस है, और ये क्या है, वर्स्ट केस है, सबसे खराब है वर्स्ट केस। प्रैक्टिकली आपका ना, प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, प्रैक्टिकली किसी भी एंटीना या फिर प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं ना, ये आपका चलता है 2 तक की वैल्यू चलती है, ठीक है ना, 2 तक की वैल्यू को काफी अच्छा माना जाता है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये चीज आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये VSWR रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ये ना आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, निकालना कैसे निकालना है, ठीक है ना, ZL Z0 ये सारा चीज दिया रहेगा, वहां से निकालना है, ठीक है। तो VSWR क्या होता है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, इसका जो रेंज होता है 1 से लेके इनफिनिट के बीच में होता है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ ऐसे कि जो आपका इम्पीडेंस है, मैं इम्पीडेंस कैलकुलेशन करूँ, इम्पीडेंस कैलकुलेशन, ठीक है। तो इम्पीडेंस कैलकुलेशन ऑन और ट्रांसमिशन लाइन लिख लो ऐसे करके, ठीक है। तो आपको याद होगा कि हम लोग जो ZL लिख रहे थे, ZL, ठीक है ना, ZL जो हम लोग लिख रहे थे वो हमारा क्या था, वो था हमारा VL डिवाइडेड बाई IL। VL क्या था हमारा, VL था, आपको याद होगा, VL हम लोग कैसे लिख रहे थे, VL लिख रहे थे हम लोग V प्लस e टू द पावर गामा L प्लस V माइनस e टू द पावर माइनस गामा L डिवाइडेड बाई IL को हम लोग क्या लिख रहे थे, V प्लस के टर्म में V प्लस डिवाइडेड बाई Z0 e टू द पावर गामा L, ठीक है ना, और ऐसे माइनस लिख रहे थे V माइनस डिवाइडेड बाई Z0 e टू द पावर माइनस गामा L, ठीक है, ऐसे लिख रहे थे। और हम ZL को क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ZL को लिख सकते हैं क्या ऐसे, ZL को अगर हम ये Z0 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, Z0 ऊपर आ गया, और मैं क्या करूं इसको, मैं ना ऊपर ऊपर नीचे इसमें मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखो e टू द पावर गामा L, ठीक है ना, प्लस V माइनस डिवाइडेड बाई V प्लस e टू द पावर माइनस गामा L, ठीक है ना, ऐसे डिवाइडेड बाई ऐसे लिख दूं मैं e टू द पावर गामा L माइनस V माइनस डिवाइडेड बाई V प्लस e टू द पावर माइनस गामा L, ठीक है ना, ऐसे। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और ZL इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, Z0, ठीक है। अब मैं इसको e टू द पावर वेट, इसको मैं लिख दूँ e टू द पावर गामा L, ठीक है ना, e टू द पावर गामा L मैं लिख दूँ, अब प्लस V माइनस डिवाइडेड बाई V प्लस, याद होगा आपको V माइनस डिवाइडेड बाई V प्लस क्या था, V माइनस डिवाइडेड बाई V प्लस क्या था, आपका गामा L था, और गामा L की वैल्यू क्या आई थी हमारा, ये आया था ZL माइनस Z0, ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाई क्या आया था, ZL प्लस Z0 आया था, कहाँ गया, ठीक है, ये हमारा ZL प्लस Z0 आया था ऐसे, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ प्लग कर दे रहा हूँ, ये वाली वैल्यू ना इसमें प्लग कर दे रहा हूँ, तो क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाई ZL प्लस Z0 और टाइम्स e टू द पावर माइनस गामा L, फिर डिवाइडेड बाय e टू द पावर गामा L माइनस ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाई ZL प्लस Z0 e टू द पावर माइनस गामा L, ठीक है, ऐसे। अब देखो इस चीज को मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है, हमारा ये इक्वेशन आ गया। अब ना मैं इसमें क्या करता हूँ, ये जो ZL है
इसको मैं यहाँ जेड नॉट लिख दूं और मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, देखो ई टू दी पावर ऐसे आ जाएगा, ई टू दी पावर गामा एल जेड एल प्लस जेड नॉट प्लस ई टू दी पावर माइनस गामा एल जेड एल माइनस जेड नॉट। ठीक है, अच्छा जेड एल प्लस जेड नॉट नीचे और ऊपर से मैं कैंसिल कर दूंगा, जेड एल प्लस जेड नॉट दोनों जो नीचे है और ऊपर है दोनों मैं कैंसिल कर दूँ, इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा हूँ उसको। ये आ जाएगा ई टू दी पावर गामा एल जेड एल प्लस जेड नॉट माइनस ई टू दी पावर माइनस गामा एल जेड एल माइनस जेड नॉट। ठीक है, इतना लिख सकता हूँ। अच्छा इसको मैं फर्दर क्या लिखता हूँ, जेड एल इक्वल टू जेड नॉट। ठीक है, अब देखो मैं अगर मैं इसमें से जेड एल कॉमन ले लूँ, ऊपर वाले टर्म में से मैं जेड एल कॉमन ले लूँ, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अगर जेड एल कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, ई टू दी पावर गामा एल बचेगा, ई टू दी पावर गामा एल प्लस बचेगा ई टू दी पावर माइनस गामा एल। ठीक है ना, जेड एल कॉमन लूंगा तो ऐसे ही मैं प्लस जेड नॉट कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, ई टू दी पावर गामा एल माइनस ई टू दी पावर माइनस गामा एल। ठीक है ना, ये बचेगा डिवाइडेड बाई, ऐसे ही मैं नीचे क्या कॉमन ले लूँ, नीचे भी मैं कॉमन ले लूँ जेड एल तो क्या बचेगा, ई टू दी पावर क्या कम गामा एल माइनस ई टू दी पावर माइनस गामा एल बच जाएगा, और प्लस इसमें जेड नॉट कॉमन ले लेता हूँ मैं, जेड नॉट तो क्या बचेगा, ई टू दी पावर गामा एल और प्लस ई टू दी पावर माइनस गामा एल बच जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखो ध्यान से, एक चीज आपको पता होगा कि ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 को ना हम लोग लिखते हैं टेन हाइपरबोलिक एक्स, सॉरी टेन कह रहा हूँ साइन, वेट इसको हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं हम लोग कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है ना, और हम लोग क्या लिखते हैं, ई टू दी पावर एक्स प्लस माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 को लिखते हैं हम लोग साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है ना, ठीक है ना, ये लिखते हैं। अब इस चीज से हम ऊपर वाली इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो क्या आएगा, देखो तब आएगा आपका जेड ऑफ एल, तो ये आ जाएगा जेड नॉट। ठीक है, अब देखो अगर मैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 को लिखता हूँ cos x h, तो इस ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना, ये ऊपर आ जाएगा आपका, देखो ध्यान से ऊपर आ जाएगा 2 टाइम्स जेड एल cos h गामा l। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा प्लस 2 जेड नॉट साइन h गामा l। ठीक है, डिवाइडेड बाय अगेन 2 जेड एल साइन h गामा l प्लस 2 जेड नॉट कॉस h गामा l, यही आएगा। ठीक है, 2 देखो सब में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कैंसिल आएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, जेड एल इक्वल्स टू जेड नॉट। ठीक है ना, ये आ जाएगा जेड एल कॉस h गामा l प्लस जेड नॉट साइन h गामा l डिवाइडेड बाय जेड एल विथ साइन h गामा l प्लस जेड नॉट कॉस h गामा l। ठीक है, इतना आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो दोनों में से ना ऊपर नीचे साइन h गामा l कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर नीचे साइन h गामा l कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो जब साइन h गामा l कॉमन लूंगा तो ये जो जेड नॉट है ना, देखो ध्यान से, ये क्या बचेगा, सिंपली जेड नॉट हो जाएगा, ये बचेगा जेड नॉट, मैं पहले लिख रहा हूँ, प्लस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जेड नॉट प्लस जेड एल हो जाएगा। और जब हम साइन h कॉमन ले रहे हैं कॉस h में से तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा टेन h गामा l। ठीक है ना, बेसिकली हो क्या रहा है, मैं ना ऊपर नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, साइन h गामा l से डिवाइड कर दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, वेट, अरे सॉरी साइन उससे नहीं कर रहा हूँ, वेट गड़बड़ हो गया, रुको। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखो मैं ऊपर नीचे ना cos h गामा l से डिवाइड कर दे रहा हूँ, देखो तो अब देखो इसमें अगर मैं cos h गामा l से डिवाइड करूंगा, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में अगर मैं cos h गामा l से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा हमको, यहाँ बचेगा जेड एल बच जाएगा। ठीक है ना, अब देखो अगर हम वेट इस वाले पोर्शन में अगर हम
कॉस एच गामा एल से करेंगे तो साइन एच गामा एल डिवाइडेड बाई कॉस एच गामा एल, तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका साइन डिवाइडेड बाई कॉस क्या आ जाएगा, टेन एच गामा एल आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, जेड नॉट टेन एच गामा एल आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही देखो इसमें करूंगा, इस वाले में देखो कॉस से डिवाइड करूंगा क्या बचेगा, जेड नॉट ही बच जाएगा मेरे को, क्लियर, जेड नॉट। और प्लस इसमें करूंगा देखो इस वाले में तो क्या बच जाएगा मेरे को, जेड एल, कॉस से कर रहा हूं तो जेड एल क्या बच जाएगा, जेड एल टेन एच गामा एल, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है लाइन का इंपेडेंस का, ठीक है ना, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, लेकिन इस बार तो ऑब्जेक्टिव है, तो इस पे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर दिया रहेगा ये इसमें से कौन सा है, तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसका डेरिवेशन बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रांसमिशन लाइन में कहीं पे भी लेंथ अगर एल की वैल्यू दिया रहेगा ना, एल की वैल्यू दी रहेगी, तो आप लाइन पे कहीं पे भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका इंपीडेंस कितना होगा, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। इस फॉर्मूला के थ्रू आप लाइन पे कहीं पे भी इंपीडेंस आप बता सकते हो, ठीक है ना, कि कहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे मान लो, बस थोड़ा सा इसके बाद हम रैप अप करेंगे, जैसे मान लो कोई लाइन है आपका, ट्रांसमिशन लाइन है, ऐसे ऐसे लाइन है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे बता दिया कि जो जेड है, आप जेड कहीं पे भी एल की वैल्यू में दे दूं, आप सिंपली निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, जेड नॉट टाइम्स जेड एल प्लस जेड नॉट टेन एच गामा एल डिवाइडेड बाई जेड नॉट प्लस जेड एल टेन एच गामा एल। अब इसको याद करने का तरीका देखो, अपना निकाल लेना, देखना बस कि जेड नॉट इस साइड नीचे आता है, नीचे ऊपर जेड नॉट आता है, ठीक है ना, ये नहीं आसपास दोनों में जेड नॉट नहीं आएगा, तो ये चीज से कर लेना, ठीक है ना। तो ये आपका ये कोई भी अगर एल लेंथ का ट्रांसमिशन लाइन है ना, तो इस लेंथ पे आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं कहूँ कि आपका लाइन ओपन सर्किट है, ध्यान से समझो, मतलब फॉर ओपन सर्किट लाइन, तो ओपन सर्किट लाइन का मतलब क्या होगा, जो जेड एल है आपका, जेड एल जो है वो क्या है, इनफाइनाइट है। ओपन सर्किट लाइन का मतलब क्या है, जेड एल इनफाइनाइट है। तो उस केस में मैं पूछूं कि जेड ओसी कैसे, मतलब ओपन सर्किट इंपेडेंस कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो इस चीज को। तो उस केस में अगर आप ओपन सर्किट इंपेडेंस निकालना चाहो, जब आपका लाइन ओपन सर्किट हो, तो उस केस में क्या होगा, देखो जेड एल की जो वैल्यू है, आपको क्या करना है, जो ये जेड एल है ना, इसको इनफाइनाइट रखना है, तो आप इनफाइनाइट डायरेक्टली नहीं रखो, क्योंकि इनफाइनाइट और फिर डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट आ जाएगा, तो आप क्या करो, पहले इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे, इसमें से ऊपर नीचे जेड एल कॉमन ले लो, तो जेड एल कॉमन लोगे क्या बचेगा, वन प्लस जेड नॉट बाई जेड एल बच जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा टेन एच गामा एल डिवाइडेड बाई क्या बचेगा, इसमें हो जाएगा जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड एल, और प्लस जेड एल कॉमन लिए हो आप, तो जेड एल तो वन ही हो जाएगा, ये बचेगा टेन एच गामा एल, ठीक है ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, एल टेंस टू इन्फिनिटी आपको लेना है, एल टेंस टू इन्फिनिटी मतलब जेड एल टेंस टू इन्फिनिटी। तो जैसे ही जेड एल इन्फिनिटी होगा, ध्यान से देखो, जेड एल इन्फिनिटी होगा तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो, ये वाला पोर्शन हो जाएगा जीरो, तो मतलब जेड ओ सी की जो वैल्यू आएगी ओपन सर्किट की क्या आएगी, देखो जेड नॉट, ये पूरा पोर्शन जीरो डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, टेन एच गामा एल, तो इसको हम लिख सकते हैं जेड नॉट कॉट एच गामा एल, ठीक है ना। तो ओपन सर्किट इंपेडेंस आपका आ गया जेड नॉट कॉट एच गामा एल, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूं शॉर्ट सर्किट लाइन के लिए, शॉर्ट सर्किट लाइन अगर हो फॉर शॉर्ट सर्किट लाइन, तो शॉर्ट सर्किट लाइन के लिए अगर मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, जेड एल कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि जो शॉर्ट सर्किट करोगे तो लोड पे ही तो शॉर्ट सर्किट करोगे ना, ऐसे ये होगा, और लोड को ऐसे आप शॉर्ट कर दोगे, शॉर्ट सर्किट कर दोगे। मैं पूछूं कि इसका इंपेडेंस बताओ तो कैसे होगा, देखो जब इस केस में क्या होगा, जेडएल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब जेडएल की वैल्यू आप अगर जीरो प्लग करते हो इस इक्वेशन में, इस वाले में कि जेड एल इक्वल टू क्या है, जेड एल प्लस जेड नॉट टेन एच गामा एल डिवाइडेड बाई जेड नॉट प्लस जेड एल टेन एच गामा एल। इस केस में जेड एल की वैल्यू आप जीरो रख रहे हो, देखो जेड एल की वैल्यू जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा, ए जीरो हो जाएगा और ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो उस केस में जब आपका जेड शॉर्ट सर्किट निकालोगे, जेड एस सी निकालोगे आप, तो क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा जेड नॉट, और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा यहाँ पे जेड नॉट टेन एच गामा एल और नीचे क्या बचेगा, जेड नॉट बचेगा।
मतलब क्या आ गया, ये आ गया आपका सिंपली जेड नॉट 10H गामा एल। ठीक है, तो जो शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस कितना आ गया हमारा, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस कितना आ गया, जेड नॉट 10H गामा एल। ठीक है ना, ये हमारा शॉर्ट सर्किट आ गया। अब अगर मैं सपोज करूं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज करें इक्वेशन हमारा फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारा सेकंड, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बाय मल्टीप्लाइंग 1 and 2, तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा जेड ओ सी टाइम्स जेड एस सी। जेड ओ सी की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी हमारी, जेड ओ सी की वैल्यू देखो कितनी आई थी, जेड ओ सी की वैल्यू आई थी जेड नॉट कॉट एच गामा एल। क्या था, जेड नॉट कॉट एच का मतलब क्या हो जाएगा 10H गामा एल, जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड एस सी कितना आया है, जेड एस सी आया है जेड नॉट 10H गामा एल। ओह ये तो कुछ और आ गया, ये क्या आ गया, ए कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया जेड ओ सी टाइम जेड एस सी इक्वल टू क्या आ गया जेड नॉट स्क्वायर। ये तो पुराना कुछ चीज हमको दिख गया, ऐसे हम लोगों ने कुछ पढ़ा तो था कहीं। ठीक है ना, ये क्या था हमारा जेड नॉट जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस रहता है वो जेड ओ सी टाइम्स जेड एस सी। हम लोग एक चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क के केस में। ठीक है ना, सिमेट्रिकल में भी हम लोग इमेज इम्पीडेंसेस के केस में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, एनीवेज तो ये हमारा डेरिवेशन आ गया इसका। ठीक है ना, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, एक और चीज कि मैं बोलूँ आपको जेड एस सी डिवाइड बाई जेड ओ सी निकालना है। ठीक है ना, इसको निकालना है, तो जेड एस सी आपको पता है जेड एस सी डिवाइड बाई जेड ओ सी। जेड एस सी कितना था, जेड एस सी आपको पता है जेड नॉट 10H गामा एल था, और डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई करना है जेड नॉट फिर से डिवाइडेड बाई 10H गामा एल। जेड नॉट से जेड नॉट कैंसिल आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 स्क्वायर H गामा एल। जेड स्क्वायर 10 स्क्वायर H गामा एल आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब क्या है, और ये आ जाएगा 10 स्क्वायर H गामा एल इक्वल टू क्या आ जाएगा जेड एस सी डिवाइड बाई जेड ओ सी। ठीक है, तो यहाँ से 10H गामा एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट में जेड एस सी डिवाइड बाई जेड ओ सी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको नोट कर लो आप। ठीक है ना, ये हमारा आ गया, यहाँ से हम ये सब निकाल सकते हैं। ठीक है ना, वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारा अभी देखो सब लोग भाग गए कुछ हमको लग रहा है समझ में आया नहीं है। ठीक है, तो किसी को अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, फिर हम लोग लास्ट में एक और सेशन लेंगे इस पे, फिर वो ओवर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें बस फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूले हैं आपको जो एकदम याद होने चाहिए, जैसे इक्वेशन मैंने बताया ट्रांसमिशन लाइन का, जो इम्पीडेंस वाला ए वाला इक्वेशन आपको एकदम याद होना चाहिए। ठीक है ना, अच्छा एक और चीज है कि अगर मैं लॉसलेस लाइन की बात करूँ ना, जब मैं अल्फा की वैल्यू जीरो कर दूँ इसमें, ठीक है ना, जब अल्फा की वैल्यू जीरो करूंगा ना, तो जो 10H गामा एल है ना, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे जी, ऐसे करके आप इसको आप कर सकते हो जे 10 बीटा एल लिख सकते हो। ठीक है ना, जब आप अल्फा की वैल्यू जीरो रखोगे ना, तो जो हाइपरबोलिक फंक्शन है ना वो सिंपली J10 बीटा एल से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं लॉसलेस लाइन के लिए लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको देखो ध्यान से, जेड नॉट जेड एल प्लस जे जेड नॉट 10 बीटा एल। ठीक है ना, बीटा एल, और ऐसे नीचे हो जाएगा जेड नॉट प्लस जेड एल के जब हो जाएगा जे जेड एल 10 बीटा एल। ठीक है ना, ये कब है, लॉसलेस लाइन के लिए, जो आपका अगर लाइन लॉसलेस है उस केस में आपका जो इम्पीडेंस है लाइन पे इतना होगा। ठीक है ना, बीटा जो होता है ना, बीटा ये होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है ना, जो बीटा होता है आपका ये होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद रखना, 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा होता है बीटा, जो हम लोग उसको फेज कांस्टेंट बोलते हैं, वो आपका वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे रख के आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। ठीक है ना, आपको याद होगा कि जब हम लोग यहाँ पे कहा गया बीटा, हम लोग यहाँ से बीटा कहाँ से मैं लिखा हूँ, ये बता देता हूँ एक बार।
देखो लॉसलेस लाइन की जब बात हो रही थी ना, जब लॉसलेस लाइन की बात हो रही थी, ठीक है, एक चीज देखो यहाँ पे बीटा इक्वल टू क्या लिखा है हमने, ओमेगा रूट में एल सी लिखा है, ठीक है ना। तो इसको आप फर्दर अगर डिड्यूस करना चाहो ना, मतलब एल और सी को भी उसी टर्म में लिखना चाहो, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा लिख सकते हो 2 पाई एफ, लिख सकते हो ना, ओमेगा क्या लिख सकते हो आप, 2 पाई एफ। और एलसी जो है ना आपका, एलसी किससे, अंडर रूट एलसी जो है ना आपका फ्रीक्वेंसी, 1/अंडर रूट एलसी क्या इंडिकेट करेगा, वो आपका फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। फिर उसको मतलब फर्दर आप ये करोगे तो 2 पाई बाई लैम्डा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि जो बीटा है आपका क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा है, ठीक है ना। इस चीज को आप याद रखना। और ये ट्रांसमिशन लाइन का जो इम्पिडेंस का इक्वेशन है ना, तो ये दोनों इक्वेशन आपको मतलब थॉरो होना चाहिए, आप एकदम उसमें कंफर्टेबल होना चाहिए। कहाँ गया? ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, ये आपका लॉसलेस लाइन के लिए, इसी को मैंने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। और बाकी का इसका हम लोग आगे यूज देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग यूज है कि क्या कैसे इसको, अभी हम लोगों ने बस न्यूमेरिकली देखा है, मैथमेटिकली इसको ये किया है। अभी इसको हम लोग ना मतलब कॉन्सेप्चुअली समझेंगे कि है क्या ये सारा चीज, ठीक है ना। कुछ टर्म मैं बहुत जल्दी से आपको बता दिया, लेकिन अगले टर्न पे हम बस इसको मैथमेटिकल एनालिसिस सोच रहे थे कि एक बार हो जाए, फिर अगले टर्न पे हम इसको ना थ्योरेटिकली अच्छे समझेंगे कि आखिर ये सब कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो ये है, नहीं तो फिर बोलो मैं स्टॉप करता हूँ इसको। एनी क्वेश्चन? नो सर। चलो ठीक है, ओके, स्टॉप।